Again, I am going to show you the slide of page number 26. 26 की slide आपको show कर रही हूँ because so many students are not having books. तो इसमें हमें क्या बताया गया कि food helps our body to grow, it gives us energy to work and play, it keeps us healthy and strong. और ये different kinds of food हैं और हमें जो है वो different kinds of food खाना चाहिए. ये नहीं कि हम सारे दिन में सिर्फ आप मतलब डेली एक ही टाइप का फूड खाते रहो, है ना. तो अगर आप एक ही टाइप का फूड खाओगे तो हमारी जो बॉडी है प्रॉपरली ग्रो नहीं होगी. आपको राइस भी खाने हैं, आपको चपातीज भी खानी है, आपको पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, सब कुछ आपकी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि जो डिफरेंट फूड हैं वो हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स देते हैं और हमारी बॉडी को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स ग्रो करने के लिए चाहिए, राइट. और इस पेज पे हमारा यही पॉइंट है कि दोज पीपल हु ईट एग्स, मीट, चिकन एंड फिश दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस एंड पीपल हु डू नॉट ईट एग, मीट, चिकन एंड फिश आर कॉल्ड वेजिटेरियंस, राइट. तो ये नॉन वेजिटेरियन फूड की पिक्स बनी हुई है जिसमें मीट और फिश है और इधर वेजिटेरियन फूड की पिक्स बनी हुई हैं. एंड इन द लास्ट क्लास यू पीपल टोल्ड मी सो मेनी एग्जांपल्स, है ना. आपने मुझे बहुत सारी एग्जांपल्स बताई थी ना वेज एंड नॉन वेज फूड्स की. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, सॉरी ऑन द सेम पेज 27 पेज आज हम कंप्लीट करेंगे, राइट. तो यहाँ से हमारी प्रॉपर रीडिंग आज की स्टार्ट होने जा रही है. So look carefully and those people who are having their own books, जिनके पास अपनी books हैं वो अपनी book से देखेंगे. Who are not having their books, they will look at the slide, वो slide पे देखेंगे, right. So let's start. यहाँ क्या लिखा है? Children love to eat pizzas, burgers, chips, noodles and chocolates. जो बच्चे होते हैं उनको पिज्जा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स और चॉकलेट्स खाना अच्छा लगता है. आप लोगों को भी पता ही है, आप सबको ये चीजें अच्छी लगती हैं. एंड दीज आर कॉल्ड जंक फूड्स और फास्ट फूड. और इनको क्या कहा जाता है? जंक फूड कहा जाता है. जंक फूड क्या होते हैं? जो प्री प्रिपेयर्ड होते हैं, प्री पैक्ड होते हैं. आप देखते हो जब आप पिज्जा खाते हो, जो पिज्जा का बेस है वो पहले से ही बना होता है ना, उसको इमीडिएटली नहीं बनाया जाता, वो पहले से ही बना होता है. बर्गर का भी जो बन है ऑलरेडी बना होता है. जो चिप्स है वो पैकेट में पैक्ड होते हैं, ठीक है. तो ये जो जंक फूड होते हैं दे आर प्री प्रिपेयर्ड फूड. इनको बहुत देर पहले का बना के रखा होता है और इनको हम फास्ट फूड भी कहते हैं. एंड दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत कम होती है. जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए बॉडी के लिए वो इनमें प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होते, ठीक है. सो यही आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको जो जंक फूड है वो ज्यादा नहीं खाने चाहिए. वंस इन अ वाइल अगर आप खाते हो, ठीक है, मतलब वंस इन अ वीक, वैसे तो वीक में भी ज्यादा ही है, आपको नहीं खाने चाहिए, ठीक है. वेरी रेयर यू शुड ईट जंक फूड. How many students eat junk food daily? Write in the chat box. लिखो तो जरा चैट बॉक्स में कौन से बच्चे डेली खाते हैं. जो डेली खाते हैं वो लिखो yes, जो नहीं खाते डेली वो लिखो no. दृष्टि ने बोला no. अच्छा, दृष्टि नहीं खाती. ओके, सो मैनी yes. बेटा कौन खाता है डेली जंक फूड? लेट मी चेक द नेम अगेन. किसने लिखा है कि मैं डेली खाता हूँ? जब भी आप बीमार होते हो ना और आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले आपको यही बंद करते हैं ये चीजें कि आपने बाहर का जो खाना है जंक फूड नहीं खाना. जंक फूड में देखो नीचे पिक्चर्स बनी हुई है, बर्गर, पिज्जा, चिप्स एंड नूडल्स. तो ये आपने रूटीन लाइफ में नहीं खाना, राइट. नेक्स्ट है वी ईट in our day. I don't like.
तो बेटा आपको पता ही है, आप दिन में 3 बार प्रॉपर जो मेन मील्स आपके हैं 3 हैं, 1 ब्रेकफास्ट, सेकेंड वन इज लंच एंड थर्ड वन इज डिनर। आप दिन में 3 बार खाना खाते हो ना, ये आपके मेन मील्स हैं। उसके अलावा कभी आप एक्स्ट्रा भी खा लेते हो, जैसे इवनिंग में 4 to 5 o'clock कई बार बच्चे स्नैक्स खाते हैं लंच और डिनर के बीच में, क्योंकि टाइम गैप होता है, या आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप फ्रूट्स खा लेते हो। बट ये जो 3 मेन मील्स हमारे डे में हैं वो कौन से हैं? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। एंड वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। जो ब्रेकफास्ट है वो हम कब करते हैं? वो हम मॉर्निंग में करते हैं। एंड वी टेक लंच इन द आफ्टरनून। लंच हम आफ्टरनून में करते हैं। एंड वी टेक डिनर एट नाइट। और जो रात को हम खाते हैं खाना, उसे हम क्या कहते हैं? डिनर। तो ये आपको क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, ब्लैंक की फॉर्म में भी आ सकता है कि वी टेक डैश इन द मॉर्निंग, कि हम मॉर्निंग में क्या खाते हैं, देन यू विल फिल देयर ब्रेकफास्ट। और यू कैन गेट इन द फॉर्म ऑफ वी टेक लंच इन द, यहां भी ब्लैंक आ सकती है, देन यू विल फिल आफ्टरनून। ओके, तो आपको ये ट्रू फॉल्स या ब्लैंक की फॉर्म में ऐसी चीजें आ सकती हैं। सो आपको अच्छे से सुनना है, थॉरो रीडिंग करनी है। तो यहाँ इसके बाद हमारे आएंगे ईटिंग मैनर्स, कि हमें जो खाना है वो किस वे में खाना चाहिए। ठीक है, तो खाना खाने के भी कुछ मैनर्स होते हैं। ठीक है, जैसे लाइफ हमारी अच्छे से चले उसके लिए हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं ना, तो ऐसे जो खाना खाने के भी कुछ मैनर्स होते हैं। वो क्या मैनर्स हैं? लेट्स रीड अबाउट दोस। फर्स्ट, वी शुड ऑलवेज फॉलो गुड ईटिंग मैनर्स। हमारे जो ईटिंग मैनर्स हैं वो हमें अच्छे से फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप खाना खाते हो, इवन इन द स्कूल और एट होम जब खाते हो खाना, आपको याद होगा जब आप स्कूल में खाना खाते थे तो आपको लंच ब्रेक से पहले मैम आपको हैंड वॉश करने के लिए भेजते थे, है ना। तो फर्स्ट जो हमारा ईटिंग मैनर है दैट इज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, कि आपको खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी अच्छे से हैंड्स वॉश करने चाहिए। और जो टुडे आजकल का जो सिनेरियो है इसमें तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी बार आप कुछ खाते हो, देन आप इधर उधर टच भी करते हो, तो भी आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए या आपको अपने हैंड सैनिटाइज करने चाहिए। नेक्स्ट इज टेक योर मील एट फिक्स टाइम। आपको खाना खाने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी टाइम खाना खा सकते हो। एक आपका रूटीन का जो फिक्स टाइम है, लाइक ब्रेकफास्ट, आजकल आप घर पे हो तो यू शुड टेक ब्रेकफास्ट लाइक एट 9 o'clock अगर आप करते हो, देन यू शुड टेक योर लंच एट 2 o'clock एंड यू शुड टेक योर डिनर एट 8 o'clock। तो ठीक है, ये आपकी रूटीन फिक्स होनी चाहिए। जब आप स्कूल आओगे देन योर रूटीन विल बी चेंज, आपकी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बट जो डेली की आपकी रूटीन है ना खाना खाने की, वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन 9 o'clock ब्रेकफास्ट कर रहे हो, एक दिन आप 11 o'clock ब्रेकफास्ट कर रहे हो। कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास के बीच में भी ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना, खाना खाते हैं क्लास के बीच में। सो इट्स नॉट गुड। इट मीन्स आपका जो टाइम है वो फिक्स ही नहीं है खाना खाने का, तो आपका जो खाने का जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप फिक्स टाइम पे नहीं खाते हो। राइट, ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल। जो आपको खाना है अपना धीरे धीरे खाना चाहिए। ये नहीं कि फटाफट बड़ी बड़ी बाइट्स ली, उनको फटाफट से स्वालो कर लिया विदाउट च्यूइंग इट। ठीक है, अगर हम च्यू उसको अच्छे से करते हैं तभी उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। राइट, डू नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग। खाना खाते समय आपको बातें नहीं करनी चाहिए, ना ही आपको हंसना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर आप बातें करते हैं तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके गले में वो खाना अटक जाता है ना। तो फिर क्या होता है, कई बार वो हमारी फूड पाइप में भी फंस जाता है। तो आपको कभी भी खाना खाते समय ना तो बातें करनी है, ना ही आपने हंसना है। नेक्स्ट, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। अगर कोई खाना ऐसा है जिसको आपने कवर करके नहीं रखा हुआ, घर पे बाय चांस कई बार मम्मा भी भूल जाते हैं किचन में ना, उसको कवर नहीं किया हुआ, तो क्या होता है
आजकल जैसे मॉस्किटोज हो रहे हैं, मक्खियां हो रही हैं, तो वो उस खाने पे आके बैठ जाती हैं, तो हमें कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है। तो ऑलवेज ईट कवर्ड फूड। बाहर भी जब आप कभी खाना खाते हो, ठीक है, तो देखा करो कि उनका फूड प्रॉपरली कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, टेक योर ओन प्लेट, स्पून एंड ग्लास। आपने जब भी खाना खाना है, आपने अपनी प्लेट, अपना स्पून और अपना ही ग्लास यूज करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर मान लो आपने किसी फैमिली मेंबर का यूज कर रहे हो, उसी की प्लेट शेयर कर रहे हो, उसी का स्पून यूज कर रहे हो, उसी का ग्लास, तो कई बार फैमिली में किसी ना किसी पर्सन को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होता है, मान लो कोल्ड है या कफ है, कोई और इश्यू हेल्थ इश्यू है, तो वो जो डिजीज होती है वो ट्रांसफर हो जाती है हमें भी। सो हमें अपना ही स्पून, हमें किसी के साथ ये वाली चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, राइट। आई होप कि आपको ये ईटिंग मैनर सारे समझ आ गए हैं, है ना। तो इसके बाद हम करेंगे, ये थोड़ा सा आपका ऑरल टास्क है, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस में यहाँ टू वर्ड्स गिवन है ब्लू कलर में, ठीक है। वैसे तो ऑलरेडी ये सॉल्व है, ठीक है, फिर भी आपको भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइक फर्स्ट वन इज मिल्क इज गुड और बैड फॉर आवर हेल्थ। जो मिल्क है वो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, हमने क्या टिक किया, गुड पे टिक किया। सेकेंड वन इज वेजिटेरियन पीपल डू नॉट ईट मीट एंड फिश वेजिटेबल्स। जो वेजिटेरियन पीपल हैं वो क्या नहीं खाते, ठीक है, मीट एंड फिश, तो आपने फिश पे टिक करना है। नेक्स्ट, वी टेक लंच इन द, इसकी मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी जब हम रीडिंग कर रहे थे कि वी टेक लंच इन द आफ्टरनून, तो ये आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन में आ गया कि भी आपको पता होना चाहिए आप लंच कब करते हो, आप मॉर्निंग में करते हो, जो आप आफ्टरनून में करते हो, राइट। तो उस दिन बेटा हमने 6 डिफिकल्ट वर्ड्स भी किए थे। These difficult words we have already done. Today again I am going to revise these. First one is grow, 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 grow का मतलब आपको पता है कि मतलब बड़े होना। Second one is energy, energy means ताकत। Third one is HEALTHY, healthy, healthy means जब आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती, इट मीन्स यू पीपल आर हेल्दी। जब किसी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होता है, वो बच्चा थोड़ा सा भी खेलता है ना तो वो टायर्ड हो जाता है, तो इट मीन्स वो हेल्दी नहीं है। या जिनको जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं वो लोग भी इट मीन्स हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकत। फिफ्थ वर्ड इज CHAPATI, चपाती। चपाती क्या है, जो आपका फूड आइटम है जो आप डेली खाते हो। सिक्स्थ वन इज वेजिटेबल। मैंने कैसे आपको लर्न करवाया था कि पहले आपने वेजी के स्पेलिंग लर्न कर लेने हैं, VEGE वेजी, देन टेबल के आपको ऑलरेडी आते हैं। तो वेजिटेबल क्या होती है, सब्जियां, ठीक है। नाउ वी विल डू 6 मोर वर्ड्स। आज हम ये 6 वर्ड्स करेंगे, ठीक है। तो प्रतिभा मैम, आर दे अलाउड टू अनम्यूट देमसेल्व्स? कर सकते हैं बच्चे अपने आप अनम्यूट? एक्सक्यूज मी। ओके परम मेहरा, बेटा ट्राई अनम्यूट योरसेल्फ। परम मेहरा। परम मेहरा, मेरा नाम नैनिका मेहरा, उसका नाम मैम को बता देना। परम मेहरा बेटा, Yes, अगर आप ma'am. ऐसे अनम्यूट हो गए तो मैंने आपको फिर से म्यूट कर देना है। परम मेहरा बोला इनडिसिप्लिन क्रिएट करोगे तो। मैंने किसे बोला है, हु इज द चाइल्ड विद द आईडी परम मेहरा? न्यानिका मेहरा। यस मैम। हाँ जी बेटा, न्यानिका मेहरा बोलो। रीड वर्ड नंबर माय नेम इज 7। न्यानिका मेहरा बोलो। माय नेम इज नैनिका मेहरा। ओके बेटा, वर्ड नंबर 7 रीड करो।
6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्ड नंबर 7 रीड करो, बुक में से ही है, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा ये वर्ड। दिखाई तो देंगे। यहाँ तो है नहीं, इसीलिए तो है नहीं। BURGER हुंडा। बेटा म्यूट योरसेल्फ। RGER। पता नहीं, आई डोंट नो आप कौन सा वर्ड रीड कर रहे हो। हरनूर सिंह, हरनूर बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बेटा रीड। B यस ब्रेड। ब्रेड, ब्रेड ऐसे नहीं बोलना, आपने बोलना है ब्रेड, BREAD, ब्रेड। ब्रेड सबको पता है क्या है, खाने वाली चीज है ना। मोस्टली बच्चे ब्रेकफास्ट में खाते हैं ब्रेड, बट आपको डेली ब्रेड भी नहीं खानी चाहिए, इट्स नॉट हेल्दी, इतनी हेल्दी नहीं है ये ब्रेड भी ना डेली अगर आप खाते हो तो। ओके, नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह बेटा रीड द नेक्स्ट वर्ड। यस मैम। हाँ जी रीड द नेक्स्ट वर्ड बेटे। हाँ बेटा पढ़ो बेटा, रीड करो। आओ रीड करो। बटर। मनिंदर सिंह बेटा एक टाइम पे एक ही बच्चा अनम्यूट होगा, so many times you people are getting instructions. Nani, why are you unmuted? मनिंदर बेटा आप रीड करोगे? मैम बटर वाला। आपको पता होना चाहिए, why should I tell? मैं क्यों बताऊंगी आपको कि आपने कौन सा रीड करना है? आपको पता होना चाहिए आपसे पहले वाले बच्चे ने क्या रीड किया है। अगर आप अटेंटिव रहोगे क्लास में आपको खुद पता होगा आपने क्या रीड करना है। मैम बटर। हाँ जी BUTTER, बटर। बटर पता है ना क्या होता है, खाते हो ना बटर। यस मैम। हाँ जी, बटर में बहुत सारे फैट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हरिति। हरिति यू विल रीड द नेक्स्ट वर्ड बेटा। Every day. Every day, what is the meaning of every day? Rose. रोज, डेली, वेरी गुड। किस सेंटेंस में वर्ड आया था एवरी डे, डू यू रिमेम्बर? Food gives energy वाले सेंटेंस में। कौन से वाले में? Food gives energy वाले में। नो, फूड गिव्स अस एनर्जी में तो नहीं आया था, आया था कि वी शुड ड्रिंक 6 glasses ऑफ वाटर एवरी डे, और मैंने तब बताया था आप यहाँ पे एवरी डे भी लिख सकते हो, आप डेली भी लिख सकते हो। ओके हाँ जी। नेक्स्ट द चाइल्ड विद द आईडी राजीव भारती। हु इज द चाइल्ड विद द आईडी राजीव भारती? Yes मैम। हाँ जी बेटा रीड द नेक्स्ट वर्ड। Complete। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट? पूरा। पूरा। हम इसको कैसे यूज करते हैं, कई बार आपको मम्मा भी बोलते हैं या टीचर भी बोलते हैं कंप्लीट योर वर्क बेटा, बट इस चैप्टर में हमारा जो कंप्लीट वर्ड था वो किस सेंस में हमने यूज किया, डू यू रिमेम्बर? कौन सी लाइन में आया था ये कंप्लीट वर्ड? कौन से सेंटेंस में आया था बेटे कंप्लीट वर्ड? चलो आई एम गोइंग टू गिव यू अ हिंट, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, मिल्क वाले में आया था, है ना? मिल्क वाले में आया था ना? कंप्लीट फूड। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। हाँ, तो यहाँ कंप्लीट का मतलब क्या है कि जो मिल्क है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं,
न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स। मैंने आपको बोला था अभी आपको इन चीजों का इतना पता नहीं है बस, बट आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे आपको इनके बारे में भी नॉलेज मिलेगी। ओके, सो नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ करमन सिंह। करमन सिंह, Yes, yes, ma'am. Vegetarian. वेजिटेरियन कौन होते हैं? Who are vegetarians? जो मीट खाते हैं, जो मीट खाते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। मीट नहीं खाते। हाँ जी, जो मीट, फिश, एग, चिकन नहीं खाते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, और जो मीट, फिश, चिकन, एग खाते हैं नॉन वेजिटेरियन। यस, वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ वासु। वासु बेटा, रीड द लास्ट वर्ड, वेरी सिंपल वर्ड। बर्गर। यस, बर्गर क्या होता है? फास्ट फूड। फास्ट फूड। इज इट हेल्दी? नो। नो, इट्स नॉट हेल्दी। तो आप कितनी बार खाते हो ये बर्गर? वन टाइम। वन टाइम, वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ? मंथ। मंथ में। ओके, वेरी गुड। ये तो अच्छी बात है कि आप वंस इन अ मंथ ही खाते हो। सो बेटा वेरी सिंपल वर्ड्स हैं। 6 हमने ऑलरेडी उस दिन कर लिए थे, 6 अभी मैम बोर्ड पे लिख रहे हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल होगा कंप्लीट करना, यू कैन, अदरवाइज मैम विल शेयर इन द ग्रुप आफ्टर द क्लास। ठीक है, टेक आउट योर नोटबुक्स, टेक आउट योर नोटबुक्स। 6 ऑलरेडी वी हैव डन। यहां आप लिखोगे अब 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और दोनों आप ना, जहां आपने पहले 6 वर्ड्स किए थे ना, ऑन द सेम पेज यू कैन डू दीज वर्ड्स। उसी पेज पे ही आप ये वर्ड्स कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड इज BREAD, इट्स ब्रेड। और ए और ब्रेड। फर्स्ट वर्ड है ब्रेड, सेकेंड वर्ड इज BUTTER, butter. Second word is BUTTER, butter. Yes, Nitika beta, unmute yourself. You are raising hand. Nitika. हाँ जी बेटा। हाँ जी, what do you want to say बेटा? कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, बोलो बेटे। नो, भूल गए आप आई थिंक। नो प्रॉब्लम, बाद में पूछ लेना। ठीक है, दृष्टि, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा? दृष्टि ने कुछ पूछना है? दृष्टि, मैम जी मैंने बताना था। क्या बताना था, बोलो। ये अच्छा, आपने स्पेलिंग बताने थे ना। चलो एवरीडे के स्पेलिंग बताओ। मैं सोच ही रही थी कि आज मैम ने आपसे स्पेलिंग नहीं पूछे। चलो दृष्टि, एवरीडे के स्पेलिंग बोलो। नेक्स्ट वर्ड हमारा यही है, बोलो। वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड। पहले हमने एवरी लिखा, EVERY, उसके बाद डे के
स्पेलिंग तो सबको ही आते हैं, तो ये क्या बन गया, एवरीडे। वेरी के भी आपने देखे होंगे बहुत बार स्पेलिंग, VERY वेरी होता है ना, इससे पहले हमने ई ऐड की, एवरी फिर डे, ये क्या बन गया, एवरीडे। प्रियांश बेटा आप तो डेली कहते हो, मैम डेली आपसे कुछ ना कुछ पूछते हैं, है ना, अच्छी बात है, आपका वैसे मन करता है आंसर्स देने का, बट सबको टर्न चाहिए ना बेटे। सनाया बच्चा, सनाया बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बेटा, कंप्लीट के स्पेलिंग बोलो। सी कुछ ही बोलो। COMPE कंप बन गया, COMP कम, फिर लीट, LETE वेरी गुड वेरी गुड, COMP कम, फिर LETE लीट, कंप्लीट, वेरी गुड स्नाया। एंड नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ प्रणव उत्पल। प्रणव, प्रणव, यस मैम। वेजिटेरियन, VEGTARIAN। वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ, बहुत अच्छे से आपने देख के तो नहीं बोल रहे ना, अपने आप बोल रहे हैं। हाँ हाँ नहीं बोलते, Yes. यस मैम या हाँ जी, ठीक है, यस मैम, ओके। एंड आपने तो पहले ही लर्न कर लिया स्पेलिंग, मैम को सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको, है ना। यू पीपल आर सो इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट हो आप बच्चे ना। एंड नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ रीत रंधावा। रीत, and Reet will spell the word burger. BURGER burger। Very good, BURGER burger. अब आपने ये ऑल 12 वर्ड्स लर्न करने हैं, चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करनी है। इन द नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वर्क करने से पहले मैम रीडिंग करवा के देखेंगे आपसे पहले, ठीक है। You people will keep your books with you. And now if you people have any query you can ask. अगर आपकी कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हो। Let's revise the words again. PREAD, it's bread. BUTTER, butter. और everyday आपने कैसे लर्न करना है, ई लिख के, क्योंकि ई हमें एक ही साउंड देती है, उसके बाद वेरी वर्ड लिखो, एवरी, फिर डे के स्पेलिंग तो आप सबको आते होंगे, क्या बन गया, एवरीडे। कंप्लीट, COMP कम, LETE लीट, कंप्लीट। और वेजिटेरियन में पहले VEGE वेजी तो सबको लर्न हो गया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, TARIAN vegetarian, and the last one is again very simple, BURGER burger। एक पेरेंट्स ने मार्क्स ऑफ डिवीजन का पूछा है एग्जाम में। मैम दोनों मिक्स होंगे पेपर, इन द फॉर्म ऑफ PDF एंड गूगल फॉर्म मैम। It will be in the form of PDF and Google form. Before the exam, we will tell you. जैसे इंग्लिश में हमने एक गूगल फॉर्म शेयर किया था, ऐसे ही एक प्रैक्टिस गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर किया था। मैम वो आपको सब बता देंगे कैसे होंगे डिवाइड मार्क्स ना, बिफोर द एग्जाम वी विल टेल यू।